दक्षाधरध्वंसविधानदक्षं दम्भोलितुल्यायत बाहुवृन्दं फालोज्ज्वलं नेत्रहुताशनेन भस्मीकृतारिं भज वीरभद्रम्। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी, पर यह शांति जीवन की नहीं थी। ये शांति मृत्यु के बाद की थी। जहां कभी धर्म और अधर्म टकराए थे, वहां अब केवल मौन खड़ा था। टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और रक्त से सनी पृथ्वी, मानो स्वयं धरती भी सोच में डूबी हो। क्या यही धर्म की विजय है? युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके मुकुट का भार हजारों शवों से भारी था। यदि यही धर्म है, उन्होंने स्वयं से पूछा, तो अधर्म क्या होगा? रातों को उन्हें सपने आते। द्रोण, कर्ण, भीष्म जो पूछते, क्या हमारा बलिदान व्यर्थ गया? उसी क्षण समय लोक में कंपन हुआ। अंधकार से एक आकृति उभरी, न असुर न देव, वो था कली। उसकी हंसी गूंज उठी। द्वापर समाप्त हो चुका है, अब मेरा समय है। कली बोला, मनुष्य थक चुका है धर्म से, अब वो सुविधा चाहता है। श्री कृष्ण प्रकट हुए, शांत, गंभीर, अनंत। कली झुका नहीं। उसने कहा, तुमने युद्ध जीता है, पर मनुष्य को नहीं। कृष्ण बोले, कली, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर सीमाएं दूंगा। कली ने 5 वर मांगे। पहला, जहां असत्य सत्य कहलाए। दूसरा, जहां लोभ सफलता बने। तीसरा, जहां अहंकार सम्मान हो। चौथा, जहां हिंसा शक्ति हो। पांचवा, जहां स्मृति लुप्त हो। कृष्ण ने आंखें बंद की और युग बदल गया। पांडव समझ चुके थे, अब युद्ध बाहर नहीं रहेगा। युधिष्ठिर ने राज त्याग दिया। भीम का बल समय के आगे झुक गया। अर्जुन का गांडीव मौन हो गया। द्रौपदी ने कहा, अब धर्म तलवार से नहीं, चरित्र से बचेगा। और वे हिमालय की ओर चल पड़े, एक एक करके। द्वारका डूब चुकी थी। कृष्ण अकेले बैठे थे। एक तीर चला और युग ने करवट ली। जब कृष्ण ने नेत्र बंद किए, उसी क्षण कलयुग ने जन्म लिया। आकाश मौन हो गया। देवताओं ने मुख फेर लिया। अब सत्य प्रश्न बन गया, धर्म व्यापार बन गया और मनुष्य अपने ही मन से हार गया। मित्र शत्रु बन गए, ज्ञान बोझ बन गया,
और अहंकार पहचान कलयुग आ चुका था। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कृष्ण ने जाते जाते कहा, जब अधर्म चरम पर होगा तब मैं फिर आऊंगा, न राजकुमार बनकर न देवता बनकर, बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर। और तब हर आत्मा अर्जुन होगी और हर मन कुरुक्षेत्र। कलयुग अंधकार का युग नहीं, ये स्मृति का युग है। जो याद रखेगा वही बचेगा, जो भूलेगा वही हारेगा। धर्म आज भी जीवित है, बस मौन में।